जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? अरे कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? अपना हक कैसे लोगे? अपना हक कैसे लोगे? ये बिल मार्च ऑन, ये बिल मार्च ऑन, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। जायज मांगे कैसे लोगे? जायज मांगे कैसे लोगे? फाइव बैंकिंग लागू करो, फाइव बैंकिंग लागू करो। लागू तो तुमको करना होगा, लागू तो तुमको करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जगह कहाँ है? यहीं पर है या बिहार है या भारतवर्ष में है? पूरा भारतवर्ष में है। तो डिमांड क्या है आप लोगों का? डिमांड है सर, हम लोगों का 8 मार्च 2024 को भारत सरकार IBA और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैंक कर्मियों को समझौता हुआ, लिखित समझौता, जो आप लोगों को 5 डे बैंकिंग दिया जाएगा। पहले था कि 2 शनिवार, दूसरा और चौथा। बाद में तय हुई लिखित समझौता जो हर सैटरडे को ऑफ रहेगा। बैंक कार्य बोझ के चलते वर्किंग बैलेंस बचाने के लिए हेल्थ इशू को लेके और भारत सरकार मुकर रही है। बार बार यह पीयू के द्वारा बैठक हुई लेकिन वो मुकर जा रही है। मेरा एक सवाल रहेगा, आप 5 डे वर्किंग को मांग कर रहे हैं जी। बैंक जो है इस देश का रीढ़ है जी, अर्थव्यवस्था का रीढ़ जी। है। अगर बैंक में काम कम होगा अगर जी, तो इसको किस तरह से आप करते हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जनधन में आपने देखा किस तरह से बैंक कर्मी रात दिन एक करके उनकी उपलब्धि को कायम रखा। आपने नोटबंदी में देखा, प्रधानमंत्री जी बोले कि हमारे असली सैनिक यही है, बैंक कर्मी। बैंक की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बैंक कर्मी की भूमिका है। सड़क हो, बिजली हो, थर्मल पावर हो, उद्योग हो, कल कारखाने हो, बैंक की अहम भूमिका होती है। और इनकी जितनी भी योजनाएं हैं, आपको जनधन से लेके आपको किसान समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन, पुस्तक हो, साइकिल हो, पोशाक योजना हो, गैस सब्सिडी हो, सारे के सारे जो है बैंक कर्मियों पर लाभ दिया गया है नेशनलाइज बैंक पर। और सारा सफलीभूत आसानी से हो जा रहा है। और इन्होंने सराहा भी है, कई मीटिंग में सराहा भी है, जो असली वॉलंटियर हमारे देश के बैंक कर्मी है, लेकिन फिर भी अपना वादा खिलाफी ही करते हैं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। 5 डे वर्किंग करते जी। हैं, सफर करेगी आम जनता। जी, आप आम जनता से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा है। जनता में आक्रोश पैदा होगा। जी, जी, कैसे दूरी बनी हुई है? ATM लगा हुआ है, एक बार आप आप ही बात करें, बहुत अच्छा सर, मैं इसका जवाब देता हूँ। पब्लिक के साथ है जो अभी मैं कहीं का फोन किया था पैसे के लिए, तो बोले बैंक बंद जब तक आएगा नहीं आपका। जी, सही बात। तो सवाल है कि सफर जब तक कर रही है और जब सफर जब तक कर रही है, जनता साथ में विवाद पैदा अपना होगा। और यही कारण है कि पब्लिक जो है डिमांड कर रही है कि प्राइवेट बैंक हो। जी, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में काम बढ़िया होता, सरकारी काम में जो है प्रोटेक्शन पैदा हो गया कि अब जो कर्मचारी होते काम नहीं करते। हो गया। आप अपनी बात को रखिए, मुझे बोल देते हैं। बोले प्राइवेट बैंक जनधन खाता खोला क्या? गैस सब्सिडी देती है क्या? नहीं। किसान समृद्धि देती है क्या? पोशाक राशि वितरण करती है क्या? वृद्धा पेंशन देती है क्या? नहीं। सारे नेशनलाइज बैंक है। और बैंकों ने इतना अल्टरनेट चैनल खोल रखा है, ATM है,
आपको UPI है। गूगल पे से कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए, आरटीजीएस में आप नेट बैंकिंग से कर लीजिए। सारे चैनल है, बहुत सारे चैनल जो घर बैठ के आप सारा अपना काम बैंक ले सकते हैं। चेक रजिस्ट्रेशन है, आप उसे कर लीजिए, चेक आप कर लीजिए, एटीएम ब्लॉक कर लीजिए, आप एटीएम मंगा लीजिए, सारा कुछ है। बैंक को तो अन्य तरह का बोझ लाद दिया है, अन्य थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कहता है कि बेचिए। बैंक का मूल व्यवसाय से हटा के बैंक कर्मियों को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में लगा दिया गया है, जो कि उसका काम नहीं। फिर भी बैंक अपनी ईमानदारी से और वफादारी के साथ काम कर रहे हैं। सर एक तरफ अचार गवर्नमेंट खत्म कर रही है, अचार लाई है उसमें जो 42 था खत्म करता खत्म करके 4 लेवल पर लाई है। 12 घंटा जो है काम करवा रही है। ये हमारा इंडिया स्मार्ट है, इंडियन बैंक का ऑनलाइन पेमेंट का, इससे इतने सारा काम इसमें 90% हो होता है। तो 40 हटा करके 4 लाई है। 8 घंटा जो माफ था उसको 12 घंटा कर रही है। तो उन सवाल को आप इस सवाल से कैसे टैली कर पा रहे हैं? गलत है, गलत है, गलत है। आपके जैसा पत्रकार अगर इस तरह का न्यूज अगर वॉइस करता है तो गलत है। आप सही मायने में पत्रकारिता नहीं करते हैं। वर्किंग आवर डिफाइन है 8 घंटा। ये न मोदी जी के है न सीतारमन की है, इसके कटौती नहीं है। मुझे 8 घंटा अपने वर्क बैलेंस को और शारीरिक क्षमता को देखते हुए क्या है, क्या मोदी 60 को 62 कर देंगे, 70 कर देंगे? बैंक कर्मी कभी मांग लेगा, कभी नहीं मांग। ये उनकी गलत इंसान। लेकिन 4 सड़क कानून जो लाया है नरेंद्र मोदी, इसमें 12 घंटा कमाना है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। तो 12 हम लोग उसका विरोध करेंगे, विरोध करते हैं। 12 घंटा काम करवाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये बात कर रहे हैं कि 5 वर्किंग डे हमारा हो। अरे उसके बदला में हम लोगों ने 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, 5 दिन 40 मिनट हम लोग 5 दिन अलग देते हैं। जो शनिवार का जो डिमांड कर रहे हैं उसके बदला में हम लोग सोम से लेकर शुक्रवार तक 40 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हर वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे हैं तो बैंक कर्मी जो है वो 12 घंटे ही। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, हर वर्ग के लिए अलग अलग वर्किंग आवर निर्धारित किए हुए, जिसमें एक सप्ताह में कितने घंटे काम करने हैं बैंकर्स को वो निर्धारित होती है। आपको याद होगा कि जब सैटरडे को जब छुट्टी नहीं होती थी, हाफ डे सैटरडे होता था, उस समय जब 2nd और 4th सैटरडे की जब बात आई तो हम लोगों ने पूरे शनिवार 2nd और 4th को छुट्टी लिया और 3rd और 1st और 5th जहां जहां आया वहां हम लोग फुल डे वर्किंग किए। तो कहीं से भी हमारा जो एक सप्ताह में जो 37 घंटा 38 घंटा का जो कार्य करने का हमारा समय सीमा है उस पे कहीं डिस्प्यूट नहीं होता है, छेड़छाड़ नहीं होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत हमारा घंटा निर्धारित की गई है। लेकिन बैंकों में ये प्रबंधन की मनमानी होती है कि हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 9 बजे तक आप देखिएगा बैंकों में बल्ब जल रहा है। तो वो हमारा बल्ब चल रहा है, काम हो रहा है। हमारे बैंक कर्मी जो है वो दिन भर रात भर काम कर करके प्रेशराइज हो जा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा बीपी का पेशेंट देखिएगा तो बैंक कर्मी हो रहे हैं। बहुत लोग मरे भी हैं। बहुत लोग नोटबंदी के समय में कई हमारे साथी मर गए, लेकिन शहीद हो गए, लेकिन देश की सेवा में शहीद हुए। लेकिन जब वो राइट की बात की है कि हमारा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एज पर लॉ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बैंक के रूल है, लेकिन उसमें भी कई हमारे लोग उसका लाभ नहीं ले पाए। सरकार द्वारा, बैंक के हायर प्रबंधन द्वारा कई हमारे केस आज तक पेंडिंग है। तो हर वर्ग में हमारे बैंक कर्मी को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है बैंकिंग सेक्टर। और हम लोग हर वर्ष जैसे 2009 में जब देखे होंगे कि आर्थिक मंदी आ गई पूरे विश्व में, लेकिन बैंक कर्मी के वजह से, हमारे PSU बैंक के वजह से, नेशनलाइज बैंक के वजह से हमारा भारत देश का अर्थव्यवस्था जो है वो नहीं डगमगाया। ये मनमोहन सिंह जी का वर्षन था और ये हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी ये वर्षन है। जैसे कि हमारे साथी बताए कि बैंक कर्मी बड़े ईमानदारी पूर्वक जो काम किए उसका मैं सैल्यूट करता हूँ। तो इस समय देखिएगा कि जो पूरे विश्व में जो डंका बजाए, ढोल बजाए और गिनीज वर्ल्ड बुक में जब नाम दर्शाया गया कि सबसे ज्यादा जनधन अकाउंट हमने खोला, तो ये जितना ढोल बजा, ये ढोल सारा फट गया होता है जब बैंक कर्मी रात भर दिन भर काम नहीं किए होते, बैंक अपने वहीं पर जाकर के सोते थे, वहीं पर सब चीज। कोविड पीरियड देखिए, कोविड पीरियड में हर लोगों को क्वारंटाइन हो गए थे, घर में बंद थे, लेकिन बैंक कर्मी
इस तरह का काम कर करके हर लोगों को जगह जगह सेवा, सबसे आखिरी पायदान पे जो हमारे साथी हैं, मजदूर वर्ग के जो साथी हैं, ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फुटकर व्यापारी हैं, हमारे फुटपाथ पर जो भी साथी सब काम करते हैं रोजी रोटी के लिए, हर वर्गों को हम लोग बैंक से हमेशा जोड़ करके रखते हैं। तो उस समय को जो यादगार क्षण है, जो हमारा ईमानदारी का कर्म है, ये सब चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। नहीं भुलाया नहीं जा रहा, ठीक बात है, बहुत सही बोला आपने। मेरा सवाल रहेगा कि आपको बात कर रहे हैं 5 डे बैंकिंग, तो इसमें पब्लिक सफर नहीं करेगी। पब्लिक का सफर होना नहीं है इसमें, हम लोग हमेशा पब्लिक के पक्ष में काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारा द्विपक्षीय वार्ता है, जो सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, और हमारा जो बैनर देख रहे हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक इंडस्ट्री, 9 संगठन मिलकर के IBA के साथ द्विपक्षीय वार्ता होती है। उसमें हमारा पिछले ट्राइपार्टाइट में यह चीज डिमांड मान ली गई है, हमारा 5 डे बैंकिंग मान ली गई है, लेकिन मानने के बाद ये सरकार देने में टाल मटोल कर रही है, जो कि इसे चीटिंग कहते हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा, सरकार बोलती है या पब्लिक में परसेप्शन गया हुआ है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, बैठा रहता, तनख्वाह लेता, घर जाता है, और ये जब मांग कर रहे हैं 5 डेज का, इसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है कि हम पब्लिक को ये लोग काम तो नहीं करता है, पैसा हाई लेता है, इसका क्या मतलब देंगे आप? ये सब चीज जो कुछ लोग बोलते हैं, उसको बोलने के लिए ही उनको पैसा दिया जाता है, और वो इस तरह का बोलने का प्रयास करते हैं कि जनता को गुमराह करके जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो कुछ परिषद के लोग होते हैं, वो आगे बैठ करके और जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, लेकिन असलियत में जो हमारा सफर कर रहे हैं हमारा गरीब भाई, मजदूर भाई, जो 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था सोशल बैंकिंग के लिए, तो सोशल बैंकिंग के लिए मतलब क्या, हर वर्ग को बैंक से जोड़ना, वो हमारा काम है। जैसे कि हमारे भाई बताए कि हम लोग हर वर्ग को जोड़ते हैं। नेशनलाइज, आपको याद है कि जब जनधन खाता खुले तो 87% सारा PSU में खुला, बाकी जो है 13% में कई प्राइवेट बैंक आए, सभी लोगों को मिला करके हमारा 87% केवल और केवल हमारा PSU बैंक, ओनली नेशनलाइज बैंक ने खोला। आप देखिएगा कि हमारा मुंबई में जैसा बिजनेस हब में वहां पे प्राइवेट बैंक रहेंगे, कभी आप गांव में जाकर के देखिए वहाँ कोई प्राइवेट बैंक नहीं मिलेगा। जब हमारा वृद्धा पेंशन योजना, जो जिस तरह से हमारा पूरा देश लाभ उठा रहा है, वृद्धा पेंशन योजना गए प्राइवेट बैंक देते हैं, गए लोग देते हैं। आप देखिएगा हर जगह पर जो भी भीड़ रहेगी, हमारा गमछा वाला भाई, पैसा कम रखने वाला भाई, डेली पैसा बचा करके महिलाएं जो रखती है, वो सभी सेविंग बैंक हमारे ये सरकारी बैंकों में रखते हैं, और उसको सेवा देने का हम लोग काम करते हैं। लंबी लाइन लगी रहती है, लेकिन हम लोग काम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग करते रहते हैं। आप प्राइवेट बैंक में इस तरह नहीं जा सकते। तो आप प्राइवेट जो ला रहे प्राइवेट करने का सिस्टम, इसका आप विरोध कर रहे हैं? ये प्राइवेट सेक्टर का जरूर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे जो जनता है वो 100% हमारे प्राइवेट सेक्टर से नहीं जूझ पाते हैं। हम अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1969 में हमने नेशनलाइज करवाया, उसके बाद वो सफल हुआ तो 1980 में दोबारा नेशनलाइज हुआ बैंक। इस तरह से हमारे भारत की संपत्ति बनी। आज हम भारत की संपत्ति को बेच रहे हैं, आज हम सारा भारत की संपत्ति को बेच दें, जनता का पैसा जो हमारे पास बैंकों में रखा हुआ है, क्या हम चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दें ताकि हजारों करोड़ रुपया लेकर के फरार हो जाए दूसरी जगह? किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है, वो हमारे गरीब भाई का पैसा है, महिलाओं का बचाया हुआ प्रतिदिन का पैसा है। हम उसको सुरक्षित रहने का हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम कसम खाते हैं कि उनके पैसा को सुरक्षित रखेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाएंगे, तब हमारे हर लोगों के लिए लाभदायक होगा, हर वर्ग हमारे साथ जुड़ेंगे। बैंकिंग सेक्टर वही एक धारा में सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत रीढ़ है, जो भारत देश को और मजबूत बनाएगा। इसीलिए बैंक कर्मी को मजबूत होना जरूरी है। बैंक कर्मी इतने प्रेशराइज होकर के काम कर रहे हैं। इवन बैंक कर्मी जो भी PSU बैंक है, सरकारी बैंक, उसका बॉस कौन है? बॉस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 5 काम करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर सभी 5 दिन अब हो गए। कई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जैसे AG ऑफिस देखिए या कई ऑफिस देखिएगा, मंत्रालय, सभी जगह 5 डे होती है। जब हमारा रिजर्व बैंक में जब हमारा 5 डे कर रहा है और हम रिजर्व बैंक से ही संबद्ध है, कोई भी हम लोग काम करेंगे तो रिजर्व बैंक के अधीन ही करेंगे। तो जब हमारा बॉस ही काम कर रहा है तो हम लोगों को तो 5 दिवसीय हो जाना ही चाहिए। लेकिन ये चीज मान करके
मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपने 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 रिजर्व बैंक का उदाहरण दिया। रिजर्व बैंक का पब्लिक से कोई मतलब नहीं, LIC का पब्लिक से कोई मतलब नहीं, आपका पब्लिक का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, संबंध होता है, इसलिए आपका सवाल उठेगा। मैं आपने जवाब दिया था सवाल पूछने क्रम में कि आप पैसा सुरक्षित रखते हैं। नीरव मोदी ने मान लिया जो पैसा लेकर भागा वो आपका पैसा लेकर भागा, जब आप आपके बैंक से लेकर भागा है। हाँ। आपका PNB बैंक से हजारों करोड़ लेकर 9 तो 11 हो, आप पब्लिक को लोन मिलता नहीं है, उसको बिना मतलब का लोन मिल जाता है, और भाग भी जाता है, कर भी नहीं पाते होता है। जवाब क्या है इसका? देखिए, कहाँ सुरक्षित? सुरक्षित उस वे में है कि हम, ये आप सवाल जो हमने उसका जवाब दिया उसी पे आप सवाल क्रिएट किए हैं, उसी का जवाब मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो बैंक में जो पैसा है वो किसका पैसा है? वो आम जनता का पैसा है। बड़े बड़े पूंजीपति बैंक में पैसा नहीं रखते हैं, वो पैसा लेते हैं। देते कौन है बैंक में पैसा सुरक्षित रखने के लिए? हमारे आम पब्लिक, हमारे मजदूर भाई, हमारे घर में जो महिलाएं हैं जो डेली बचत कर करके पैसा बचाती है वो बैंक में रखते हैं। हमारे साधारण वर्ग के जो साथी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो सब बैंक में पैसा रखते हैं ताकि हमारा बैंक में पैसा सुरक्षित रखे। और जब बड़ा बड़ा लोन जो होता है, अब इसका होता है CD रेशियो, करेंट डिपॉजिट रेशियो। तो CD रेशियो की जब बात करेंगे तो CD रेशियो, अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में हमारा CD रेशियो 53% है। CD रेशियो क्या होता है कि अगर हम बिहार में 100 रुपया, हमारे साथी लोग, हमारे ग्राहक 100 रुपया अगर जमा करते हैं तो उसमें से 50-53 रुपया ही हमारे बिहार के साथियों को लोन मिलता है। बाकी का 47% होता है बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े शहर को दिया जाता है। और वो बड़े बड़े पूंजीपति जो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ की जब लोन होती है, वो बैंककर्मी लोन नहीं करते हैं, वो बैंक के मुख्य जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो बोर्ड में एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड में अप्रूवल बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं। उसमें बैंककर्मी की हम और इनका उसमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जब वो 10,000 करोड़ लेकर के यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है, किसका पैसा भेज दिया जाता है? वो पैसा आम आदमी का, गरीब जनता का, हम लोग जो सुरक्षित रहने का काम करते हैं, वही ऊपर पैसा से उड़ जाता है। आप कह रहे हैं कि ऊपरी अधिकारी जो होते हैं बेईमानी वहां से होता है। बिल्कुल सच्चाई है, ये हमारा बैंककर्मी का कोई गलती नहीं है इसमें, ना बैंककर्मी का गलती है। लेकिन हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जनता, हमारे साथी हैं वो सजग हो, हमेशा अलर्ट रहें कि आप जो बैंक में पैसा रख रहे हैं वो किस तरह से आपका सुरक्षित रहेगा। आप नेशनलाइज बैंक में पैसा रखते हैं तब आप सुरक्षित रहते हैं। आप ही का पैसा जब बड़े बड़े लोन जब होते हैं, बोर्ड में अप्रूवल होते हैं, वो पैसा सुरक्षित ना रह करके बड़े पूंजीपति के हाथ में चला जाता है। बड़े पूंजीपति कभी देखे हैं कि कभी आपके पास पैसा सेविंग अकाउंट में या करंट कहीं पे पैसा बैंक में रखते हैं? नहीं रखते हैं, वो पैसा लेते हैं। वो पैसा लेने का क्या प्रक्रिया है? बहुत सारी चीजें इसमें तालमेल होता है। सारी भाषा में कहते हैं कि बैंक उसका देता है, सिविल स्कोर पे लोन होता है। सिविल स्कोर कैसे बनता है? हमारा आपका अगर एक मोबाइल फोन ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा अगर एक महीना अगर इधर उधर होगा तो हमारा आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। लेकिन जब बड़े बड़े पूंजीपति का होता है तो उन्हीं के मित्र होते हैं 500 और 1000 करोड़ रुपया ट्रांजेक्शन इधर करेंगे और उन्हीं का मित्र से 500 1000 करोड़ रुपया उधर से इधर ट्रांजेक्शन करेंगे और वो ट्रांजेक्शन देख करके उनका सिविल हाई हो जाएगा और उसके बाद उनको 5000 करोड़ रुपया का लोन मिल जाएगा। और हम और आप 5000 रुपया का लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा। तो इस तरह का ये जो रणनीति चल रही है और जनता को गुमराह कर करके हमारा जो नेशनलाइज बैंकों का पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि हमारे साथी बताए कि FDI बिल, मैं आपको बता रहा हूँ FDI बिल जो है, जो अभी FDI बिल 100% ये प्राइवेट को दे रही है। अब बताइए इंश्योरेंस सेक्टर में हर लोग अपना इंश्योर करने के लिए कई LIC है, GIC है या इस तरह के हैं, अब वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा चला जाएगा। ये हमारा विदेश से डील होगा इस तरह का एजेंसी। अब सोचिए कि आम जनता आज क्या है, आज हमको कल होके मिलेगा कि रोड पर चलने के लिए आपको फ्री सेवा 5 रुपया में यहाँ से डाकबंगला
बंगला दिया जाएगा, यहाँ से दानापुर 5 रुपए में दिया जाएगा। जब आप एडिक्टेड हो जाइएगा, जब आपका वाहन साधन सब बंद हो जाएगा, तो वही 5 रुपया 500 रुपया में 4 महीना के बाद तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, जियो का सामने है, जियो। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझदार हैं, आप चीज को समझते हैं। उस समय जब आपका सारा चीज जो है बंद हो जाएगा, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। यही समझने की हम तमाम जनता को जरूरत है कि हम लालच में नहीं पड़ते हैं। हमारा जो हक की लड़ाई, जो हम काम करते हैं, हमारा जो मिनिमम वेजेस पेमेंट है, जो हमारे मजदूर साथी को मिनिमम वेजेस दिया जाता है, उसी तरह से हमको खुश करना चाहिए। हमको लालच, लोभ और प्राइवेट एजेंसी जिस तरह से हावी होते जा रही है कि रेल को देखिए कि किस तरह से बेचा जा रहा है, सेल को किस तरह से बेचा जा रहा है, ओएससी को किस तरह से बेचा जा रहा है, हमारे बड़े बड़े नवरत्न कंपनियों को किस तरह से बेचा जा रहा है। और वही ठीक जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर ला रही है। जिस तरह से हमारा आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट कर दिया गया, उसी तरह से धीरे धीरे 2 सरकारी बैंकों को पार्लियामेंट में पिछले पास कर दिया गया कि 2 बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। उसी तरह से ये सरकार का खेल चल रहा है, और इस खेल को हमारा जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, ये हमेशा लड़ाई लड़ रही है। और ये लड़ाई जो याद कीजिए 1969 से लड़ी, हम लोगों ने हासिल किया नेशनलाइजेशन। 1980 में हम लोगों ने हासिल किया नेशनलाइजेशन। पेंशन 93 में हम लोगों के पास पेंशन नहीं था, हम लोगों ने हासिल किया पेंशन। आप देखिएगा कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को डगमगाई, उस समय 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही, बैंक कर्मी अर्थव्यवस्था को बचाने वाला एकमात्र हमारा इंस्टीट्यूशन था, जो कि हमारा बैंक जो बचा। बैंक कर्मी तो भाई एक तरह से रीढ़ जो भारत का अर्थव्यवस्था का है, वो रीढ़ है, और रीढ़ बैंक कर्मी ही है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मैं आपको बताता हूँ, आप तो बता गए थे कि सरकार कभी किसी का पक्षकार नहीं होता, तलवार होता है तो भाई तलवार आपन व्यवहार करता है। और आप जब भी सवाल रेज करते हैं, हम जब बताते हैं, जब पहला सवाल होता है, जनता में एक प्रकरण पैदा किया गया जाता है, सरकारी जो है कामचोर लोग होते हैं, लोग भ्रष्ट होते हैं, लोग मामले कहा जाता है, तो उसका जो सवाल का जवाब जब देगी आप अच्छा रहा। तो आप जो ओवरऑल सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, मैं लोग इस अस्पताल में शामिल हुए हैं बैंक सर, मोदी जी का जो संग चल रहा है, गेल बेचा, सेल बेचा, एयरपोर्ट पहुंचा, एयर इंडिया बेचा है, क्या सुसज्जित करके अदानी को दे देना है और उसको चलाने के लिए सब। आपने ONGC का हाल देखा, इंडियन ऑयल का हाल देखा, बैंकिंग का हाल देखा। भारत सरकार का कोई भी बैंक, नेशनल का हाल देखा है हमने, कोई भी बैंक, हमारे माननीय सांसद रविशंकर जी थे, दूरसंचार मंत्री, बिहार के ही यहाँ से 50 कदम बगल के, और कैसे साजिश के तहत BSNL को बर्बाद किया देखा। उसी BSNL के टावर पर एयरटेल का भी है, आइडिया का भी है और जियो का, उसी BSNL टावर पर, और कैसे गंदा खेल चला। भारत सरकार का कोई भी बैंक, अभी देखिए 1400 करोड़ हमारा बैंक खुद भारत सरकार को डिविडेंड दे, 14 करोड़, लेकिन उसी तरह का। और अभी आया है उस क्वार्टर का हमारा लॉस प्रॉफिट का रिजल्ट 3045 करोड़ प्रॉफिट में। भारत सरकार का कोई भी बैंक ले लीजिए, कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, PNB हो, स्टेट बैंक हो, जितने सारे अभी बचे हुए हैं इनके जंगल से सारे प्रॉफिट, कोई बैंक लॉस नहीं। आपने बोला कि विश्वास आपने कैसे लोग HSBC में जाएंगे। अब आपसे हम प्रश्न करते हैं, HSBC ब्रांच पटना में क्या होना, आपसे एक नहीं है, में नहीं है, बेगूसराय में बक्सर में नहीं है। जब आप वहाँ कदम रखेंगे तो 2 लाख रुपया आपका डिपोजिट ब्लॉक कर दिया जाएगा, और वहाँ आम जनता और तब वहाँ पे महंगी प्रोडक्ट ला के वहाँ सेल किया जाता, क्योंकि आप लाइट बैंक नहीं हो।
जब इंदिरा गांधी 1969 में फ्लाइट की 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्र का अप्रोच था मास बैंक। मास का मतलब है परिवार तक जाए, गाँव तक जाए। आप देख लीजिए, आप मुचौल पड़ा, आप जानते होंगे, यानी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि प्राइवेट बैंक ICICI पूरी तरह से चुननेबाजी है, मोदी जी का चुननेबाजी है और चुननेबाजी के तरफ बैंक कर्मियों को बदनाम करना चाहते हैं। अपने संबोधन में कहते हैं कि असली वॉलंटियर हमारा बैंक कर्मी है, राष्ट्र प्रधानमंत्री हम भूमिका नोटबंदी की स्वीकृति 4 रोज पहले बोले हैं। अरे तो वॉलंटियर थे, मेरा लास्ट सवाल आपसे है, आपके पास में वर्किंग करने से आम जनता का जनपद में या उसके साथ में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा सर। आज इतने अल्टरनेट चैनल है तो किसी तरह का मोबाइल बैंकिंग होगा, गूगल पे होगा, पेटीएम से होगा, नेट बैंकिंग से होगा, घर बैठे उसका काम कर सकते हैं। जो कि कहते हैं कि नया भारत मोदी जी का नहीं है। आपने देखा राजीव गांधी ने कंप्यूटर ला, राजीव गांधी आपने देखा मोदी गंगा को साफ कर दिया, साफ कर तमाम काम में हो गया। अच्छा, एक और सवाल, अक्सर खबरें आती है कि यहाँ तालाब की कमी जो है रिक्त दिया है बनी हुई, तो आप लोग यह डिमांड क्यों नहीं करते हैं कि वहाँ भरी जाए ताकि जो बेकार लोग वो आ जाए? पर एक ऑफिसर हुआ कर और ठीक उल्टा अभी हो गया। करवा दीजिएगा और 8-8 7 बच्चा बीमार है, सब परिस्थितियों का हार्ट का पेशेंट हो जा रहा है, शुगर पेशेंट हो जा रहा है, सारे लोग बड़े बड़े अधिकार। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो अरे और ये बात कौन चीज है कि 5 करने से जो एक 75 पता किया जा रहा था समाज में, मैंने कहा वो बात ये बहुत कराने चाहते हैं। असल में सवाल यही है कि अगलाने की चाहिए और तमाम क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण चीज है, इससे जनता का जो समस्याएं है वो सफर नहीं करेगा बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वैज्ञानिक तरीके से जो प्रयोग किया गया था उसमें भी साबित हुआ था। विदेशों में भी इस चीज को लागू किया गया है, हमारा 4 डे का किया गया है ताकि चीजें जो है और ज्यादा स्मूथ हो जाए, कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे तभी वो फ्रीली वर्क कर पाएंगे। थका हुआ कर्मचारी, थका हुआ व्यक्ति काम नहीं कर पाता। ये सच्चाई है, वैज्ञानिक तथ्य है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये हड़ताल है और हड़ताल पूरे भारत में किया गया है। सवाल गलत है, आप देखिए, और प्राइवेट करने की जो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है उस पर भी आप अपनी समझने की सरकारी बैंक और बैंक में क्या अंतर है लोगों ने बताया है। नमस्कार, देखिए लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। ये हड़ताल है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।